हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक्स फोर्स का एपिसोड 4। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जीन ग्रे ने प्रोफेसर एक्स को फिर से जिंदा किया था और दूसरी तरफ वोल्वरिन और किड ओमेगा ने डोमिनो को ढूंढ लिया था जो काफी बुरी हालत में थी। लेकिन तभी उन पर अटैक होता है पर वे लोग बच जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ऐसे लोग बना रहा है। इसलिए प्रोफेसर एक्स टीम एक्स फोर्स को बनाता है इन सब से निपटने के लिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो शुरुआत में हमें एक्सेवियर फार्मास्यूटिकल दिखाई देता है जहां पर मल्टीपल मैन पहरा दे रहा था। तभी हमें पानी में से कुछ लोग वहां आते हुए दिखते हैं। तभी हमें प्रोफेसर एक्स की आवाज सुनाई देती है। मैंने ये क्वाइट काउंसिल की मीटिंग बुलाई है ये ऑर्डर देने के लिए कि क्रकोआ को किसी ने ब्रीच किया है जिसके कारण बहुत से म्यूटेंट्स की जान गई है जिसमें मैं भी शामिल था। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग पानी में से बाहर आकर अंदर फार्मास्यूटिकल्स में घुस जाते हैं जहां पर मल्टीपल मैन था। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर सके वे लोग मल्टीपल मैन को मार गिराते हैं। फिर हमें क्वाइट काउंसिल की मीटिंग दिखाई देती है जहां पर सारे मेंबर्स आ चुके थे। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, एक गॉड की कहानी। हम सब हर्क्यूलिस को तो जानते ही है उसकी ताकत के लिए, पर कोई जानता है कि उसने अपनी लाइफ छुपकर बिताई थी और वो भी मॉडल्स के बीच, और वो भी इस डर के कारण कि कहीं उसके जलने वाले उसे मार न डाले। ऑफ कोर्स वो उनमें फिट नहीं होता था और जब उसका असली रूप बाहर आया तब उसने इमॉर्टलिटी को हासिल कर लिया। लेकिन ये बातें सब जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसे बचाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी बहन अथीना का था। तभी जीन, बीस्ट और सेज वही फार्मास्यूटिकल पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमला हुआ था। तभी जीन मल्टीपल मैन के दिमाग में झांककर वहां पर क्या हुआ था ये रिक्रिएट करती है और वे लोग देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। तभी ये देखकर बीस्ट कहता है कि इन लोगों की परफेक्ट टाइमिंग थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले आए असैसिन्स की थी। लेकिन इनके पास 0.56 mm कैलिबर है, जबकि जिस हथियार से प्रोफेसर एक्स को मारा था वो 7.6 mm की थी और इसका ब्रांड नेम भी सेम नहीं है। जिस पर सेज बीस्ट से पूछती है, तो तुम्हारा मतलब क्या है कि दोनों अलग है? जिस पर बीस्ट कहता है कि उसे नहीं लगता। तभी जीन कहती है कि बस वो इतना ही देख सकती है। तभी बीस्ट सेज से पूछता है कि अभी वो कितने दूर है? जिस पर सेज कहती है कि वो 15 मील दूर है न्यूयॉर्क से। तभी सेज कहती है कि उसने सैटेलाइट ट्रैक की है लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला है। तभी सेज कहती है कि हेलीकॉप्टर से यहाँ आना मुश्किल है, इसीलिए वो लोग यहाँ पानी से ही आए होंगे। तभी बीस्ट कहता है कि ह्यूमंस कुछ बड़ा कर रहे हैं। जिस पर जीन कहती है कि ये पता है क्योंकि उन्होंने यहाँ से पेट्रोल का शिपमेंट चुराया है, लेकिन मामला चोरी का नहीं है। जिस पर सेज कहती है कि पेट्रोल का शिपमेंट चुराने का तो सिर्फ बहाना था, वो तो हमें भटकाना चाहते थे। उनका असली काम था डेटा को पाने का, क्योंकि हमारे इंटरफेस में बाहर से घुसना नामुमकिन है, इसलिए वे लोग अंदर आकर हमारे इंटरफेस में घुस गए और ठीक वैसा ही किया जैसे प्रोफेसर एक्स के टाइम हुआ था। तभी आगे सेज कहती है कि ये पहले जैसे ही हो रहा है, सिर्फ इस बार उसका टारगेट हमारा फाइनेंस है। उन लोगों ने ये हब का इस्तेमाल किया हमारे सेंट्रल इंटेलिजेंस में घुसने के लिए और फिर उन्होंने पैसे की चोरी की। फिर हम क्वाइट काउंसिल को देखते हैं जहां पर सेबेस्टियन शॉ कहता है कि पहले एक्सेवियर को मारा लेकिन वो जिंदा हुआ और फिर उसके पैसे की चोरी की। मुझे लगता है कि हमें एपोकलिप्स से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया का अंत जैसा है। जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि चार्ल्स पर हुआ हमला मतलब हमारे ऊपर होना है, ठीक वैसे ही जैसे तुम पर हुआ हमला हमारे ऊपर होना है। तभी सेबेस्टियन शॉ स्टॉर्म से पूछता है कि इस बारे में उसका क्या ख्याल है, जिस पर स्टॉर्म उसे मुंह बंद करने के लिए कहती है। तभी एपोकलिप्स कहता है कि इंसान कभी भी वर्दी नहीं थे क्योंकि जब भी उन्हें पावर्स मिली है वो उसे और पाना चाहते हैं। जिस पर मिस्टर सिनिस्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें उन्हें ढूंढकर मार डालना होगा। लेकिन तभी जीन कहती है कि वे लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब से वो फैक्ट्री मिली है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तब से कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी एक्सोडस कहता है कि उनके पास काउंसिल है और सोल्जर्स भी, और मुझे भी लगता है कि हम भी यहाँ पर यही कर रहे हैं। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि एक्स फोर्स अभी ऐसी नहीं चलेगी जैसे पहले चलती थी,
जिस पर मैग्नेटो कहता है कि क्राकोआ एक देश है ना कि एक आइलैंड, और इसीलिए एक्स फोर्स कोई टीम नहीं है और ना ही कोई मिलिट्री, वो तो सिर्फ। लेकिन तभी मिस्टिक कहती है कि वो तो म्यूटेंट CIA है। लेकिन तभी स्टॉर्म कहती है कि ये बहस बंद करो और ये सोचो कि ह्यूमंस को कैसे रोके। फिर हम आर्मरी देखते हैं जहाँ पर वुल्वरिन, किड ओमेगा और डोमिनो आते हैं फोर्ज से मिलने। तभी वुल्वरिन फोर्ज से पूछता है कि क्या उसके पास नए हथियार है, जिस पर फोर्ज कहता है कि अगर तुम यहाँ गोलियां और बॉम्ब के लिए आए हो तो ये सही जगह है। तभी डोमिनो फोर्ज से कहती है कि उन लोगों ने उसका बहुत बुरा हाल किया है और अब वक्त आ गया है कि उसका हिसाब पूरा करने का। तभी फोर्ज डोमिनो को एक गॉटलेट देता है जिससे फायरिंग कर सकते हैं और किसी को भी पकड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उससे तलवार भी बना सकते हैं। तभी वोल्वरिन वहाँ कुछ देखता है। तभी फोर्ज उसे बताता है कि ये एडमेंडियम का पंच बॉल है जो प्रोफेसर एक्स ने मंगवाया था ताकि तुम्हें फिर से जोड़ सके। तभी वे लोग वहाँ से निकलते हैं। फिर हम बीस्ट को देखते हैं जो एक्स फोर्स को खबर दे रहा था कि कुछ लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में अटैक किया है जहाँ पर कुछ खास लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। तभी हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अंदर घुस रहे थे। यहाँ वुल्वरिन, किड ओमेगा और डोमिनो तेजी से दौड़कर गेट के जरिए वहाँ पहुँच रहे थे, तो वही वे हत्यारे बहुत लोगों को मार चुके थे। यहाँ वुल्वरिन और किड ओमेगा गेट के पास पहुँच गए थे, लेकिन जैसे ही वे दोनों अंदर घुसने लगते हैं वैसे ही वो हत्यारे गेट को बंद कर देते हैं, जिसके कारण डोमिनो बाहर ही रह जाती है। लेकिन तभी वो कुछ देखती है जिसे देखकर वो चिल्लाती है और तब हम देखते हैं कि गेट के उस पार किड ओमेगा का सर गिरा हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी थी और वोल्वरिन सर से लेकर कमर तक आ चुका था। और इसी के साथ ये कहानी कंटिन्यू हो जाती है।